मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसमें मैंने आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक टेबल के बारे में बोला गया है जो कि 14 चैप्टर में है। 14 चैप्टर में टेबल नंबर 14.7, ये पेज नंबर 251 पे है, इसे निकाल लें। ठीक है, पेज नंबर 251 पे ये टेबल है, मैं बना रहा हूं। यहाँ पे लिखा है मार्क्स और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या बता रखा है टेबल में? इसमें बताया है कि 0 से 20% मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 20% से 30% मार्क्स लेने वाले 10 हैं। इसी तरह से 30 से 40% मार्क्स लेने वाले 10 हैं। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to above। और यहाँ है 7, 10, 10, 20, 20 और 15, 8। ये टेबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टेबल में क्या बताया गया है कि 0 से 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7। 20 से 30% मार्क्स लेने वाले 10 हैं और इस तरह से आगे। अब हमारे क्वेश्चन पे आए, वही क्वेश्चन पे 15 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट जो इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स। 20% से कम लेने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स लेस देन 20%। 20% से कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो 20% से कम नंबर लेने वाले, 20 से कम वाले तो ये 7 है, तो 7 बाय टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स 90 हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 बाय 90। ठीक है जी। और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। 60% या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% और अबव, 60% या 60 से ज्यादा। तो 60 लेने वाले, 60 से 70 लेने वाले ये 15 हैं और उससे ज्यादा वाले 8 हैं, ये 70 से ज्यादा वाले। तो ये सारे ही गिनने पड़ेंगे अपने को। 60 से ज्यादा वाले में तो ये भी आ गए, ये भी आ गए, सारे आ गए 23। तो 23 स्टूडेंट्स तो हैं अपने फेवरेबल केस में और ये 90 हो गए टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये क्वेश्चन था आपका 6th। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या है कि मंथली इनकम बताई है, मंथली इनकम बताई है कि लेस देन 7,000, 7,000 से कम इनकम। यहां लिखा है व्हीकल पर फैमिली। व्हीकल, ठीक है जी, व्हीकल भी 0 व्हीकल वाले, 1 व्हीकल वाले कितनी फैमिली हैं? 2 व्हीकल कितनी फैमिली में हैं? और अबव 2 भी ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 7,000 से कम है और कोई भी व्हीकल नहीं है, ऐसे 10 फैमिलीज हैं। ठीक है, ऐसी फैमिली जिनकी इनकम तो मंथली इनकम जिनकी 7,000 से कम है और परिवार में कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, तो 10 फैमिलीज ऐसी हैं। एक व्हीकल वाले कितने परिवार हैं? 160। 2 व्हीकल वाले 25 और अबव टू 0। ये तो है लेस देन 7,000।
अब 7,000 से 10,000 की मंथली इनकम, भी ऐसे परिवार, ऐसी फैमिली जिनकी मंथली इनकम 7,000 से लेके 10,000 रुपए तक है और कोई भी व्हीकल नहीं है, ऐसे परिवार कितने हैं? 0 हैं। और एक व्हीकल वाले कितने परिवार हैं? 305, यहाँ 27 और यहाँ 2। ठीक है जी, ऐसे ही लिखा है 10,000 से लेके 13,000 तक की आमदनी वाले, यहाँ 1, 5, 35, 29 और 1। ठीक है, फिर 13 से लेके 16,000 जिनकी इनकम है वो 2, 469, 59 एंड 25। उसके बाद है जी 16,000 और मोर, 16,000 या उससे ज्यादा आमदनी वाले पर मंथ, जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, ऐसा एक परिवार है। जिनके पास एक व्हीकल है, ऐसे 579 फैमिलीज हैं। और जिनके पास 2 व्हीकल हैं वो 82 फैमिलीज हैं। और जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हैं उनकी 88 फैमिलीज हैं। ठीक है, अब ये लिखा है कितनी फैमिली पे सर्वे किया गया, कितनी फैमिली से पूछा गया, तो 2400 फैमिलीज हैं, 2400 फैमिलीज से पूछा गया। टोटल फैमिलीज कितनी है? टोटल फैमिलीज हैं आपके पास 2400। 2400 परिवारों से पूछा गया भी आपकी आमदनी कितनी है और आपके पास कितने व्हीकल हैं? 0 व्हीकल है या 1 व्हीकल है, 2 है, 3 है, कितने हैं? या 2 से ज्यादा, मतलब कितने व्हीकल, कितनी फैमिलीज हैं ऐसी, वो सारी नोट की गई। ठीक है, तो हमारा जो है वो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अर्निंग 10,000 to 13,000, भी ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 10,000 से 13,000 तक हो और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हों। आमदनी तो कितनी बोलता है? आमदनी तो बोलता है 10,000 से 13,000 एंड हैविंग 2 व्हीकल। आमदनी तो 10 से 13 के बीच में हो, लेकिन कितने हो? 2 व्हीकल हो। 10 से 13 के सामने और इधर 2 के सामने देखो, 10 से 13 और 2 के सामने ये 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी आमदनी 10 से 13,000 है और 2 व्हीकल हैं। और इसके बारे में टोटल फैमिलीज कितनी हैं? 2400। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखने हैं आपने। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं करवा रहा हूं आपको, थर्ड पार्ट करवाता हूं। थर्ड, उसमें क्या कहा है? अर्निंग लेस देन 7,000 की अर्निंग कितनी हो? लेस देन 7,000 एंड डज नॉट own any vehicle, does not have any vehicle, कोई भी व्हीकल ना हो, आमदनी 7,000 से कम हो, 7,000 से कम आमदनी हो और कोई भी व्हीकल ना हो, 0 व्हीकल, यानी 10 फैमिलीज ऐसी हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 10/2400। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, और जैसे इसका जो लास्ट पार्ट है वो बता रहा हूं मैं आपको, 5th पार्ट इसका, पार्ट 5th में क्या है? ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, प्रोबेबिलिटी ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि एक व्हीकल से ज्यादा ना हो, ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी निकालें। ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल यानी एक व्हीकल से ज्यादा ना हो, एक तक तो हो सकता है या एक से कम हो सकता है, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी। तो
एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक व्हीकल से का एक या एक से कम हो सकता है, एक तक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो हमें ये सारे प्लस करने पड़ेंगे, ये फैमिलीज और ये सारी फैमिलीज प्लस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। देखिए जीरो व्हीकल वाली फैमिली देखें, 10 + 1 10 + 1 11 + 2 13 + 1 14 14 तो ये हो गए, और ये सारे और ऐड करें 160 + 305 160 एक व्हीकल वाले परिवार 160 + 305 + 535 535 + 469 + 579 इन सारों को ऐड करके जितना आंसर आएगा उसके बाय में 2400। ये आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है। नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक तक तो हो सकते हैं, एक तक तो जीरो वाले गिनेंगे और 1 वाले गिनेंगे। जीरो वाली सारी फैमिलीज गिनो और 1 वाली सारी फैमिलीज गिनो, ठीक है। और वो सारी ऐड करके और बाय में 2400 करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसी तरह से आप 8th क्वेश्चन कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन की एक टेबल मिलेगी आपको, ये एक्सरसाइज 14.2 में है और वहां से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अब मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। टोटल बैग कितने हैं? 11 बैग है भाई। टोटल बैग्स 11 बैग है वहां पे, और हर एक पे कितना लिखा है? हर एक पे 5 किलोग्राम लिखा है। आटे की थैलियां हैं, कितनी हैं? 11 हैं। और हर एक पे कितना लिखा है? हर एक पे 5 किलोग्राम लिखा है। 5 किलोग्राम तो लिखा है, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। उन पे अंदाजा लिख दिया भी ये 5 किलोग्राम की थैली है, लेकिन उनसे कम हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। तो थैलियां कैसे बना रखी उन्होंने? 4.97 5.05 5.08 5.03 5.00 5.06 5.08 4.98 और 5.04 5.07 5.00। देखो आटे की थैली के ऊपर लिखा है 5 किलो, लेकिन 5 किलो से थोड़ा सा कम हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपको एक्चुअल बताया गया है, एक्चुअल कितना है, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ द बैग कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम से ज्यादा वाले, मोर देन 5 किलोग्राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 किलोग्राम, ठीक है। तो ऐसे बैग ढूंढो, ऐसे बैग पहले देखो जिसमें 5 किलोग्राम से ज्यादा आटा है, 5 किलो से ज्यादा आटा। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसी हैं। देखो 1 2 3, इसको नहीं गिनना। 4 5 6 7, इसको नहीं गिनना। इसमें तो 5 किलो पूरा है, 5 किलो से ज्यादा का है उसने। तो 7 ऐसी हैं और टोटल कितनी है आपके पास? 11 है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। ये चैप्टर आप इसके क्वेश्चन कर लें और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप इनको पढ़ सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। हैव ए नाइस डे।